डिजीज का जो प्रिवेंशन है वो आज के समय में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले कर रहा है। आज के समय में हमें डिजीज के ट्रीटमेंट के साथ साथ प्रिवेंटिव एस्पेक्ट पे काम करना होगा, क्योंकि लगातार देखने को मिल रहा है डिजीज का इंसिडेंस और प्रेवलेंस बढ़ते जा रहा है। ऐसे में मेडिकल साइंस के साथ साथ हमें प्रिवेंटिव एस्पेक्ट्स और डिजीज के रिवर्सल एस्पेक्ट्स पे काम करना होगा, यानी प्रिवेंटिव मॉडल और रिवर्सल मॉडल, ताकि हम एक हेल्दी हैप्पी लाइफ जी सके। लेकिन कौन सा कॉन्सेप्ट प्रिवेंशन की बात करता है और क्या कुछ ऐसी डिवाइसेस हो सकती हैं जिसके द्वारा हम बॉडी के लेवल पर पहले से समझ सकें आने वाले समय में कौन सी डिजीज आने वाली है। यहां पर हमें समझने की जरूरत है एंट्रोपी के कॉन्सेप्ट। एंट्रोपी एंट्रोपी मीन्स डिग्री ऑफ रैंडमनेस, डिग्री ऑफ डिसऑर्डर। बॉडी के अंदर एक कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट होता है जिसे हम कहते हैं होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस मीन्स कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द सेल। और जब ये होम्योस्टेसिस डिस्टर्ब होता है तो बॉडी के अंदर डिसऑर्डर पैदा होता है और एंट्रोपी इंक्रीज होती है, और धीरे धीरे ये डिसऑर्डर या इंक्रीज एंट्रोपी फिर डिजीज की स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है। क्या कुछ ऐसी डिवाइसेस हो सकती हैं जिससे हम पहली दूसरी स्टेज में ही पता लगा सकें कि बॉडी के इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट में एंट्रोपी इंक्रीज हो गई है और ये डिसऑर्डर डिजीज में कन्वर्ट होने वाला है? यस, अब क्वांटम फिजिक्स बेस्ड डिवाइसेस की मदद से एनर्जी और एंट्रोपी का एनालिसिस करके पहले से पता लगाया जा सकता है कि बॉडी के इंट्रासेलुलर एक्स्ट्रासेलुलर स्पेसिस में कहां पर एंट्रोपी इंक्रीज हो गई है। एंट्रोपी मतलब डिग्री ऑफ रेंडमनेस। जितनी ज्यादा एंट्रोपी इंक्रीज होगी उतना ही डिजीज का इंसिडेंस और प्रेवलेंस इंक्रीज हो जाएगा, यानी बॉडी डिजीज के प्रति प्रोन हो जाएगी। अब ऐसे में ये कॉन्सेप्ट को और डीप लेवल पे समझने की जरूरत है। अगर हम इसे वैदिक विज्ञान के साथ समझें तो वैदिक विज्ञान में लाइफ फोर्स एनर्जी की बात की गई थी, और ये लाइफ फोर्स एनर्जी पूरी बॉडी के अंदर नाड़ियों के द्वारा फ्लो करती है, एनर्जी चैनल्स के द्वारा। जैसे बॉडी के अंदर आर्टरीज और वेन है, वैसे ही बॉडी के अंदर एक सिस्टम बिछा हुआ है नाड़ियों का, और ये नाड़ियां हैं एनर्जी चैनल्स जिसमें फ्लो करती है लाइफ फोर्स एनर्जी। और ये लाइफ फोर्स एनर्जी जब बैलेंस रहती है, ऑप्टिमम रहती है, तो बॉडी की इंटरनल हार्मनी, होम्योस्टेसिस, बॉडी की इंटरनल हार्मनी और होम्योस्टेसिस मेंटेन रहता है। लेकिन जब ये लाइफ फोर्स एनर्जी इम्बैलेंस हो जाती है तो बॉडी का एंट्रोपी इंक्रीज होना शुरू हो जाता है और होम्योस्टेसिस डिस्टर्ब हो जाता है। जीडीवी बायोवेल डिवाइस की मदद से हम ये समझ सकते हैं कि कहां पर लाइफ फोर्स एनर्जी डिस्टर्ब हुई है और कहां पर एंट्रोपी इंक्रीज हो गई है। और फिर योगिक विज्ञान की मदद से, वैदिक विज्ञान की मदद से बहुत सारी क्रियाओं के द्वारा, डाइट और लाइफस्टाइल के द्वारा और मेडिटेशन और योग के द्वारा इस लाइफ फोर्स एनर्जी के डिस्टर्बेंस को वापस इम्बैलेंस को बैलेंस में कन्वर्ट किया जा सकता है। और यही कॉन्सेप्ट है डिजीज के प्रिवेंशन का और डिजीज के रिवर्सल का। अगर हम डिजीज को अर्ली स्टेज में डिटेक्ट कर लें इस एंट्रोपी और एनर्जी के लेवल पर, तो बहुत सारी डिजीज जो बॉडी में आने वाली हैं अगले 1 साल के अंदर, उसे पहले ही रिवर्स किया जा सकता है और प्रिवेंट किया जा सकता है। देखिए, कोई भी डिजीज बॉडी के अंदर 4 लेवल पर आती है। पहला लेवल होता है जहां पर सेल की लाइफ फोर्स एनर्जी डिस्टर्ब होती है, और यहीं पर एंट्रोपी और एनर्जी का कॉन्सेप्ट आता है। ये जो एनर्जी और एंट्रोपी जो डिस्टर्ब हुई है, इसे हम रूटीन डिवाइसेस जैसे सीटी स्कैन, एमआरआई या ब्लड टेस्ट या बायोकेमिकल टेस्ट, इसके द्वारा टेस्ट में इस प्रकार के टेस्ट से डिटेक्ट नहीं कर सकते। अगर हम इस समय पे डिजीज को डिटेक्ट कर ले तो ये स्टेज है जहां पर हम उसे रिवर्स भी कर सकते हैं और प्रिवेंशन के कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर हम यहां पर डिजीज को डायग्नोज नहीं कर पाते हैं तो अगला स्टेप आता है जहां आता है बायोकेमिकल चेंजेस। अब यहां पर सेल के अंदर मॉलिक्यूलर लेवल पर चेंज आना शुरू हो जाता है और बॉडी के जो बायोकेमिकल सब्सटेंस हैं, हार्मोन्स हैं या केमिकल्स हैं, वो चेंज आने शुरू होते हैं, और यहां पर हम डिजीज को पकड़ सकते हैं, डिजीज को डायग्नोज कर सकते हैं ब्लड टेस्ट के द्वारा, यूरिन टेस्ट के द्वारा
या रूटीन जो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप है उसके द्वारा। अगर हम यहां पर भी ध्यान नहीं देते तो अगला लेवल आता है फिजियोलॉजिकल। अब बॉडी के अंदर सिम्टम्स आने शुरू होते हैं क्योंकि अब बॉडी की जो फिजियोलॉजी है वो डिस्टर्ब हो गई है। और इसके बाद आता है पैथोलॉजिकल एनाटॉमिकल, यानी कि अब अगर अभी भी ध्यान नहीं दिया गया तो बॉडी के अंदर एनाटॉमिकल चेंजेस आ जाते हैं, उसके अंदर में सेलुलर लेवल पर स्ट्रक्चरल चेंजेस आ जाते हैं। जैसे हम कहते हैं कि वहां पर ग्रोथ बन गई या ट्यूमर बन गया या कोई लिम्फ नोड इनलार्ज हो गया या ऑर्गन की जो मॉर्फोलॉजी थी, शेप थी, वो चेंज हो गई। यानी 4 लेवल हुआ। पहला हुआ एनर्जी चेंजेस, दूसरा हुआ बायोकेमिकल चेंजेस, तीसरा हुआ फिजियोलॉजिकल चेंजेस और चौथा हुआ पैथोलॉजिकल चेंजेस। मैं बात कर रहा हूं प्रिवेंशन और रिवर्सल की फर्स्ट लेवल पर। आज के समय में मॉडर्न मेडिकल सिस्टम बहुत इजाद है, इवॉल्व हो चुका है और लोगों की मदद भी कर रहा है डिजीज के ट्रीटमेंट में और सर्जरीज में और एक्यूट मैनेजमेंट में। लेकिन जहां बात आती है प्रिवेंशन की और डिजीज के रिवर्सल की, मेडिकल साइंस अभी इस कॉन्सेप्ट पे कारगर नहीं है और प्रिवेंशन भी उस लेवल पर कर पा रहा है जहां डिजीज एक्चुअल बॉडी के लेवल पर यानी बायोकेमिकल लेवल पर या फिजियोलॉजिकल लेवल पर या पैथोलॉजिकल लेवल पर आ चुकी है। और ऐसे समय में डायग्नोस करने के बाद फिर हम उस डिजीज के सिम्टम को सप्रेस करके मेडिसिन के द्वारा पर्सन की लाइफ को एक नॉर्मल वे में जीना सिखाते हैं मेडिसिन के साथ। लेकिन अगर हम ये डिजीज के चेंजेस को बहुत अर्ली स्टेजेस पे, जिसको मैं कह रहा हूं एनर्जी चेंजेस, उस लेवल पर डिटेक्ट कर ले, एनर्जी और एंट्रोपी के लेवल पर, वो स्टेज ऐसी है जहां पर डिजीज के एक्चुअल प्रिवेंटिव कॉन्सेप्ट लाया जा सकता है, रिवर्सल कॉन्सेप्ट लाया जा सकता है। ये बहुत अर्ली चेंजेस होते हैं और इन चेंजेस को योगिक क्रियाओं के द्वारा, डाइट और लाइफस्टाइल के द्वारा, वैदिक विज्ञान के द्वारा, आयुर्वेद के द्वारा और बहुत सारी ऐसी चीजों के द्वारा जिन्हें अगर आप लाइफ में मॉडिफाई करते हैं तो डिजीज का रिवर्सल भी पॉसिबल है और प्रिवेंशन भी पॉसिबल है। मैं इस प्रकार की साइंसेस पर पॉजिटिव हेल्थ जोन में वर्क कर रहा हूं जहां पर हम क्वांटम फिजिक्स बेस्ड डिवाइसेस की मदद से प्रेडिक्टिव एंड प्रिवेंटिव हेल्थ स्कैन लेकर आए हैं। यानी क्या क्वांटम फिजिक्स बेस्ड डिवाइसेस की मदद से ये एनर्जी और एंट्रोपी चेंजेस को पहली स्टेज पर ही पता लगाकर इन्हें होने से रोका जा सकता है और रिवर्स किया जा सकता है। तो मैं कहूंगा यस, हमने बहुत सारे लोगों की ऐसे हेल्प किया और बहुत सारी डिजीजेस को रिवर्स करने में उनकी मदद की। अगर आप भी इसी प्रकार के हेल्थ इश्यूज से गुजर रहे हैं या आप हेल्थ कॉन्शियस पर्सन हैं और आपको लगता है कि मुझे डिजीज के कॉन्सेप्ट को नहीं समझना है, मैं नहीं चाहता कि मेरी बॉडी में डिजीज फिजियोलॉजिकल पैथोलॉजिकल लेवल तक पहुंचे, तो मैं पॉजिटिव हेल्थ जोन में इस प्रिवेंशन के लेवल पर काम कर रहा हूं ताकि लोगों की हेल्प की जा सके डिजीज को बहुत अर्ली स्टेज में डायग्नोज करने में और उनकी मदद की जा सके वहीं पर उसे रिवर्स करने में, ताकि ये चीजें डिजीज के लेवल पर कन्वर्ट ना हो। अगर आप भी एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं तो जुड़िए हमारे साथ पॉजिटिव हेल्थ जोन में।